बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंसाफ की जंग और मैं हूं खालिक महमूद। नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात बने हैं और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अदलिया को कि उन्होंने एक बहुत बड़े बहरान को हल किया है जो इस मुल्क को एक इंतहाई तशवीशनाक बहरान की तरफ लेके जा रहा था। और उन्होंने जो इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला दिया है पंजाब और KPK में, तो ये एक इंतहाई काबिल तहसीन है हमारी अदलिया के। उन्होंने ये फ़ैसला दिया है इन हालात के अंदर, और इन हालात के अंदर फ़ैसला दिया है कि जब अदलिया के ऊपर एक इंतहाई प्रेशर है हर तरफ से। अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो आए रोज़ जो नून लीग और मरीम नवाज़ जिस तरह अदलिया के ऊपर तनकीद कर रही है, तो उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आखिर इनसे भी कोई पूछने वाला है इस मुल्क के अंदर कि आप अदलिया के ऊपर इस तरह तनकीद करती हैं, अदलिया के ऊपर इस तरह बात करती हैं? क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन तमाम चीज़ों का? अगर आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का, तो अगर आप में कोई इखलाकी जुर्रत है तो आप अदलिया के अदालत के अंदर जाकर ये चीज़ें पेश करें और वहाँ पर अपना मौक़िफ़ दें कि ये चीज़ें अदलिया गलत कर रही है, ये चीज़ें अदालत गलत कर रही है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो नाम ले लेकर पाकिस्तान के जजेस को वो तनकीद का निशाना बना रही हैं और इस मुल्क में यानी कि एक हिजानी कैफियत पैदा की हुई है, एक इंतशार पैदा किया हुआ है इस मुल्क के अंदर, तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत भी है। और ये मैं कहना चाहूँगा कानून के रखवालों से, और ये मेरा सवाल सिर्फ इस बात पर सिर्फ अदलिया से है। मेरी बात को इस तरफ कोई मत लेकर जाए कि मैं इसके लिए जनरल आसिम मुनीर साहब से या फ़ौज से कुछ कहना चाहूँगा, कि ये मैं सिर्फ अदलिया से कहना चाहूँगा कि इनको ये बुला के पूछा जाए, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ पिटिशन्स भी आई हैं और उनसे अब सवाल किया भी जा रहा है, अदालत ने तलब भी किया है। तो अब देखना ये है कि क्या वो अदालत में पेश होती हैं, इन तमाम अपने इल्ज़ामात पर अपना कोई जवाब पेश करती हैं या नहीं करती हैं। तो दूसरी बात उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंडियन आर्मी ने मुदाखलत किया और LOC के अंदर आकर उन्होंने झंडे लहराए हैं, तो अफ़वाज पाकिस्तान ने जिस तरह खामोशी रखी है और उन्होंने उस चीज़ को नहीं रोका, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरियों में जो तशवीश पाई जा रही है कि आया इससे पहले तो हमें 74-75 साल से हमें ये एहसास दिलाया जाता रहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ही ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरियों की और सरहदों की महफ़ूज़ है, दफ़ा की ज़ामन है। तो अगर जब दूसरे मुल्क की अफ़वाज हमारी LOC को क्रॉस करके हमारे मुल्क के अंदर आकर झंडे लहरा के वापस चली जाती है, तो मैं आप ये पूछूंगा अफ़वाज पाकिस्तान से कि उसमें आपने क्या ज़िम्मेदारियां निभाई हैं, क्योंकि ये अफ़वाज पाकिस्तान के लिए जो कश्मीरियों के दिलों में मोहब्बत है या थी पहले, तो जिस तरह उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये किसकी पॉलिसी है? मैं ये जानना चाहूँगा कि इसके पीछे कौन है। और ये मेरा सवाल डायरेक्टली ये जनरल आसिम मुनीर से है और उसके बाद DGISI से है, क्योंकि DGISI को आजकल काम बहुत है, उनके पास बहुत और भी ज़िम्मेदारियां हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनानी होती हैं और बहुत सारे लोगों को यानी कि ब्लैकमेल करना होता है, वीडियोस बनानी होती हैं। तो इसलिए मैं स्पेशली ये सवाल मैं जनरल आसिम मुनीर से ही करता हूँ कि आप ख़ुद आकर या अपने DGISPR के थ्रू इस बात की वजाहत पेश कर दें कि ये क्यों हुआ ऐसे, और कश्मीरियों को इस बात का जवाब दे दें। क्योंकि कल अगर कश्मीर के अंदर कोई शख्स आपके ख़िलाफ़ बात करेगा, अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी करेगा, तो फिर आप उस पर भी यानी कि आपको तकलीफ़ पहुंचेगी। तो मैं नहीं समझता कि कश्मीरियों के और अफ़वाज पाकिस्तान के दरमियान कोई इस तरह का खला पैदा हो, क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस वक्त जो खला है, तो वही इस मुल्क और कौम के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रहा है। क्योंकि आपकी जो ज़िम्मेदारियां थी आपने उनको छोड़कर जिस तरह आपने एक
हुकूमतों के मामलात में मुदाखलत शुरू कर रखी है अफवाज पाकिस्तान ने, तो ये इंतहाई एक तशवीशनाक बात है। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मुहब्ब वतन लोग जो हैं, जिस तरह अमजद शोएब साहब, जनरल अमजद शोएब साहब को गिरफ़्तार किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई, और जो वो मुकदमा उन पर झूठा मुकदमा, मनगढ़ंत मुकदमा बनाया गया था, उसको भी अदालत ने खारिज किया है। तो इस पर मैं फिर अदलिया को खराज तहसीन पेश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप जुर्रत कर रहे हैं इस बात की, इन हालात के अंदर कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की तरफ जा रहे हैं। और अब ये अगर ऐसे ही फ़ैसले आप करते रहे कानून और आइन के दायरे में रहकर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द आवाम का और इस कौम का एतमाद अदलिया के ऊपर बहाल हो जाएगा। और बैरूनी दुनिया में, और जो आपकी रेटिंग है दुनिया के अंदर 130 नंबर पर है पाकिस्तानी अदलिया, तो मैं समझता हूँ कि अगर कानून और आइन को इम्प्लीमेंट कराएंगी हमारी अदालतें, तो मैं समझता हूँ कि आप दुनिया में पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। क्योंकि पहले नंबर पर इस वक्त इसलिए नहीं आ पा सकते क्योंकि एक तो आपके दिल में एक खौफ है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। मुझे नहीं पता आपके ज़ाती किरदार के हवाले से, मैं किसी जज को नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, अगर किसी भी हवाले से, अगर आपका दामन हर एतबार से साफ़ है, तो फिर आप सिर्फ अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखें और कानून और आइन के दायरे में रहकर फैसले करें, और इस मुल्क का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती आएगी और आवाम का जो एतमाद होगा अदलिया के ऊपर, तो मैं समझता हूँ वो भी बढ़ेगा। क्योंकि बहैसियत एक पाकिस्तानी इस्लामी रियासत और मुस्लिम कंट्री कि हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह का लाकानूनियत है, नाइंसाफ़ी है, अदल और इंसाफ का फुक़दान है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें एक इस्लामी रियासत में नहीं होती हैं। कि और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एक 9-10 महीने पहले एक बहरान पैदा किया गया है, सियासी बहरान पैदा किया गया है। एक हुकूमत को बिल्कुल बिला वजह यानी कि ख़त्म किया गया, सिर्फ एक बंदे के फ़ैसले ने से ये हुआ है, और उसके फ़ैसले के पीछे यानी कि बैरूनी ताकतें थीं और साजिशी थे, इस मुल्क के गद्दार थे। तो वो बंदा उनसे मिलकर एक चलती हुई हुकूमत को उसने ख़त्म किया, उसके ख़िलाफ़ साजिश की, और उस हुकूमत को ख़त्म करने के बाद जबकि उस मुल्क की मैशियत उस वक़्त 6% ग्रोथ कर रही थी, आगे बढ़ रहे थे, लोगों के कारोबार स्टेबल हो रहे थे, तो उस शख्स ने लोगों के कारोबार को तबाह किया। और वो कौन था? जनरल बाजवा था। मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त वही पॉलिसी को कंटिन्यू किया हुआ है जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी। क्योंकि जो इस वक्त जब पाकिस्तान के हालात अगर किसी तरफ बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हीं हालात को, उन्हीं पॉलिसियों को आगे कंटिन्यू किया है जनरल आसिम मुनीर साहब ने। और इसमें अदलिया को खराज तहसीन में इसलिए पेश करता हूँ कि एक बहरान को हल करने की तरफ एक कदम ज़रूर है कि उन्होंने इलेक्शन के हवाले से एक बेहतरीन फ़ैसला किया है कि 90 दिन के अंदर जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई हैं, तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होती है। तो इसके अंदर ये नहीं सोचा जाता, ये नहीं देखा जाता कि इस वक्त पाकिस्तान को सिक्योरिटी के मामलात हैं, इस वक्त पाकिस्तान को फ़ंड्स के मामलात हैं। तो ये सवाल है हमारा को कि अगर सिक्योरिटी के मामलात हैं तो वो किसने पैदा किए हैं? अगर फ़ंड्स नहीं हैं हुकूमत के पास, तो वो फ़ंड्स क्यों नहीं हैं? कहाँ गए वो फंड्स? क्योंकि जब आपने एक स्टेबल हुकूमत को ख़त्म किया था, उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर 22 अरब के ज़र मुबादला मौजूद थी। तो आज पाकिस्तान के अंदर 3-3.5 अरब ज़र मुबादला हैं जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। वो भी बैरूनी मुल्कों के हैं, कुछ सऊदी अरब के और UAE के पड़े हुए हैं, वो भी आपके अपने नहीं हैं। आपकी जेबें तो भरी हुई हैं, लेकिन इस पाकिस्तानी ख़जाने को आपने 22 अरब से पीछे रिवर्स गियर लगाए और आज 3 या 3.5 अरब पे पहुँचे हुए हैं। तो आप दुनिया में भीख मांगे जा रहे हैं। IMF आपको कर्ज़े नहीं दे रहा है, आपको शराइतें दे रहा है, आप आवाम के ऊपर महंगाई, बिजली महंगी किए जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा किए जा रहे हैं, 50 रुपये महंगा करते हैं, 5 रुपये सस्ता करते हैं, और आवाम को आपने इस तरह ये नहीं कि उल्लू बना के रखा हुआ है। और
ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल है आपका। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आपके हैंडलर्स ने किसी भी किस्म की मदाखलत ना की तो ये जो इलेक्शंस आने वाले हैं आगे पंजाब और केपी में, और जो वो बाकी इलेक्शन है नेशनल असम्बली की तमाम सीटों पर, तो इंशाअल्लाह इसमें आपको अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा। और मुझे इस पर पूरी उम्मीद है अवाम पाकिस्तान से कि आप इन तमाम लुटेरों से, इन तमाम गद्दारों से वो बदला जो आपकी मैशियत को, जो आपके घरों को इन्होंने तबाह किया है, जो आपके घरों के अंदर से इन्होंने यानी कि 3 वक्त की रोटी उठाकर चोरी करके लेकर गए हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इनसे ये बदला ज़रूर लेंगे आप पाकिस्तानी अवाम। और उसके बाद जनरल अमजद शोएब साहब को गिरफ़्तार किया गया बेबुनियाद केस में, और मैं अदलिया को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने उनको वो केस खारिज किया, उसमें उन्होंने बाइज़्ज़त उन्हें बरी किया। और ये केस बनाने वालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि शर्म और हया भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो आपके अंदर है नहीं। इसलिए मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, क्योंकि आप की रगों के अंदर हमेशा हराम और हराम ही है। क्योंकि अगर आपकी रगों के अंदर कोई हराम हो, आपके अंदर किसी गैरत नाम की कोई चीज़ हो, आपको अपने मुल्क की इज़्ज़त का कुछ ख्याल हो अगर, तो इस तरह के इक़दाम किसी भी मुल्क में नहीं किए जाते, किसी भी इंसानी माशरे के अंदर इस तरह नहीं किए जाते कि इस तरह इस स्टेज की उम्र के लोगों को आप बेबुनियाद केसों में या हथकड़ियाँ पहनाकर आप जेलों की सलाखों के पीछे खड़े कर दें। तो क्योंकि इन लोगों ने मुल्क के लिए जंग लड़ी है, इन लोगों ने इस मुल्क को डिफेंड किया है। वो क्योंकि जिन्होंने डिफेंड नहीं किया ना, वो जैसे ही आखिरी दिन उनका सर्विस का पूरा होता है, दूसरे दिन उनकी टिकट होती है। जिस तरह जनरल बाजवा का टिकट दूसरे दिन का कंफर्म था और वो जहाज़ पे बैठा और निकल गया दुबई, फिर वो जाकर दुबई की रोडों पे जलील हो रहा है, किसी मार्केट में सोना ख़रीद रहा है, अय्याशियाँ कर रहा है। तो इस तरह बेशुमार यानी कि इससे पहले भी जर्नैलों ऐसे ही पैसा बना के पाकिस्तानी मफादात को बेचकर दुनिया के अंदर आज जाके अय्याशी कर रहे हैं। और पाकिस्तान 75 सालों से पीछे की तरफ गेर लगा हुआ है हमारा, आगे नहीं बढ़ सकते हम। इसलिए नहीं बढ़ सकते कि इस पाकिस्तान की जो बीमारी की मेन जड़ है वो हमारे जर्नैल हैं। तो जर्नैलों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके तमाम ऑफिसेज़ में और हर जगह में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी होगी। कभी अपना मुंह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर की तरफ करके ख़ुद से सवाल करना, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उन अल्फाज को याद करना कि उन्होंने कहा था कि तुम इस रियासत के और इस कौम के मुलाजिम हो। अफवाज पाकिस्तान से स्पेशली ये मेरा कहना है, क्योंकि अगर आप मदाखलत ना करें ना, तो दूसरे किसी अदारे की कोई मजाल नहीं है कि वो मदाखलत करे। दूसरे किसी अदारे की कोई मजाल नहीं है कि वो इंसाफ के रास्ते में रुकावट बने। अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के रास्ते में रुकावट हैं तो वो अफवाज पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जर्नैल हैं। अगर आज़ादी इजहार के रास्ते में रुकावट हैं तो पाकिस्तानी जर्नैल हैं। ओके, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपसे जनरल आसिम मुनीर साहब कि आप कायदे आज़म की तस्वीर के सामने खड़े होकर ख़ुद से सवाल करना कि बाबा कौम ने जब ये मुल्क बनाया था तो वो कौन से अल्फाज उन्होंने कहे थे। उन्होंने ये कहा था कि तुम इस रियासत के और इस कौम के मुलाजिम हो। ये रियासत और ये कौम तुम्हारी मुलाजिम नहीं है, तुम इसके मुलाजिम हो और इनकी पॉलिसियों के मुताबिक तुमने चलना है। इस कौम ने क्या पॉलिसी बनाई है, इस सिविलियन हुकूमत ने क्या पॉलिसी बनाई है, तुमने उसको फॉलो करना है। ये नहीं है कि तुम एक चलती हुई हुकूमत को आकर गिरा दो, एक बनी बनाई मैशियत को तबाह करके रख दो। इस मुल्क के गरीब आवाम बहुत मेहनत से अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, कमाते हैं और अपने बच्चों का रिज़्क कमाते हैं। जब कौम खुददारी की तरफ बढ़ रही होती है तो आप कौम को भिखारियों की तरफ, भिखारी बनाने की तरफ धकेल देते हो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब अपना मुहासबा करें। ये जो ISI को सिर्फ आपने ठेका दिया हुआ है वीडियोस बनाने का, इस काम को छोड़िए, इस मुल्क के मामलात को देखिए, अपनी जिम्मेदारियों को देखिए। जब ये एक वक्त वो भी था कि जब इस एजेंसीज़ को दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज़ कहा जाता था ISI को। आज हमारी ISI क्या कर रही है?
लोगों की वीडियोस बना रही है, लोगों को नंगा किया जा रहा है। खुद तो नंगे हो गए हो, लोगों को नंगा करके भी नहीं कर पाए, खुद नंगे हो गए हो। आजम स्वाति को नंगा किया तो वो आप नंगे हो गए। आजम स्वाति की इज्जत का ग्राफ और ऊपर गया है। शहबाज गिल पर आपने तशद्दुद किया तो आपका ग्राफ नीचे गया है, आप नंगे हुए, वो इज्जत में आपसे बाजी ले गया। अरशद शरीफ शहीद को कत्ल किया है तो वो लोगों के दिलों में बस गया है। आज भी लोग अरशद शरीफ शहीद के लिए उनके दिल से खून के आंसू टपक रहे हैं और आपसे के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। मत करें ऐसा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या मिलेगा आपको? चंद टके, चंद डॉलर। कल जब मलकुल मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आ जाएगा तो ये डॉलर, ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है। अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होकर तुम लोगों ने जवाब देना है। और इसी पर मैं अपने तमाम नाजरीन से ये कहना चाहूँगा कि अपनी राय से ज़रूर नवाजिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।